नगर निगम शिमला की मासिक बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आज बचत भवन में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह की रिज पर प्रतिमा लगाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि रिज मैदान के दौलत सिंह पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित होगी। देखिए, आज हमारा महीने का जो एक सेशन होता है, वो एक सदन होता है, पूरा इलेक्टेड बॉडी जो बैठती है, पूरी इलेक्टेड बॉडी हमारी जो बैठती है, उसमें पूरा हाउस होता है, उसमें पूरे विभिन्न पार्षद अब अपने सवाल जवाब और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। उसी संदर्भ में ये भी हमारे पास मामला आया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाने के बारे में। और दूसरा एक इशू ये था कि हमारे विभिन्न जो क्वेश्चन से लगे उसको हम लेकर के विभिन्न चर्चा करते हैं। एक मेरी बैठक मैं पिछले कल दिल्ली गया था, जिसमें हमारा एक बड़ा अहम जो हमको काफ़ी बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा कि उसको मिली है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से लेकर और कमीशन के लेवल के मेंबर्स थे, जिसमें मैंने एक विचार एक अपनी साझा किया उनके साथ कि हम पहाड़ी इलाकों में कैसे विभिन्न डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, चाहे वो कूड़े को लेकर के है, चाहे वो हिमाचल की सुंदरता को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसको शहरी इलाकों से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह का ये सारी इश्यूज हमारे पास आए थे और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का हमारी एक बात हुई है, जो हमने हाउस से पिछली बार पास किया था, चाहे वो हमारे और एक जैसे हिपा में हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसी तरह का एक मामला वहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशन देश में खोलने की बात की थी। तो उसमें मैंने अपना विचार रखा कि हमारे पास जगह भी है, नगर निगम अपनी जगह उसको उपलब्ध कराएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खुलना चाहिए, जगह हम उपलब्ध कराएंगे। ये सारी इश्यूज जो है हमारी चर्चा डिटेल में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना गया और सारे जो मुद्दे हैं उसको हमने लिखित रूप पर उनको मिनिस्ट्री ऑफ यूडी को भी देंगे और जो हमारे टैक्स और उसके डिपार्टमेंट के जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो प्रजा ये संस्था थी, उसके माध्यम से और ट्रेनिंग हमारे से करवाई गई। देखिए, वो एक अननोनली हुआ था, उसका जैसे हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे बैठे तो हमने उसको बाहर निकाला है। उसको एक उसने चाह रहा था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उसमें हमने एक प्रैक्टिकली ये कहा कि अब जो भी किसी के बारे में कोई चर्चा हो रही है वो इलेक्टेड बॉडी के बाहर नहीं होगा, क्योंकि कंसर्निंग काउंसलर्स के बगैर या कोई बॉडी है इसमें हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। को लेकर बिल्कुल, मैंने ये बात इसलिए की, उसमें इशू ये है कि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, हमारे जो स्मार्ट सिटी के मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, क्योंकि वो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे मैं समझता हूँ कि वो अधूरे न रह जाए, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद, क्योंकि हमारे शहरों की और पहाड़ों की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत डिफरेंट होती है। अगर शहर में आपने कोई काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो लिमिटेड उसका बजट होता है, उसमें बन जाती है। हमारे यहाँ तो 10 टाइम कॉस्ट पड़ती है उसकी, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी है, पहाड़ी इलाका है, आपका लेबर है, सीमेंट है, सरिया, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत अलग, क्योंकि जो प्लानिंग बनती है, मैंने दिल्ली में सिर्फ इनसे निवेदन ये किया था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेकर आप प्लान करते हो, हमारा ये कहना है कि पहाड़ी इलाके जो हैं, हिल स्टेट्स है, उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन जो पहाड़ अगर ठीक रहेंगे तभी शहर ठीक रहेगा। इन्वायरमेंट को बचाना और उसको सुंदर बनाना, ये तभी आपका शहर ठीक रहेगा जब आपका अर्बनाइजेशन भी रुकेगा। मैंने रूरल इकोनॉमी पे बात की, हमारा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि एक शहर अलग बस रहा है, दूसरा अर्बनाइजेशन का जो स्लम एरिया वहाँ पे क्यों बस रहे हैं, उसके पीछे ये रीज़न है। अगर आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर 10 से 15 से 20 हज़ार की रोजगार युवा साथी को वहाँ मिल जाएगा गाँव में ही, तो शहर में क्यों आएगा। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा इशू था, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ से चर्चा की, तो सभी लोगों ने और उसमें मुझे आपको बताने में प्रसन्नता हो रही है कि मुझे पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, दूसरी स्टेट्स का, गैंगटॉक का, सबका मुझे सपोर्ट मिला, जिन्होंने कहा कि ये अच्छा प्रयास है।
प्रोसेस चल रहा है, इसको हम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में इसको हमारे को ये मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसकी हमारी एक बैठक हो चुकी है और एक बड़ा 2 से 3 बैठकें अभी इसमें और होनी है हमारी, जिसको लेकर के हमारी हाउस में भी चर्चा हो रही है। आज इसका एक प्रोसेस हमारा चल रहा है जिसको हम और ये नॉर्मल हमारे एज पर एक्ट उसमें कार्रवाई भी करते रहते हैं, समय समय पे इस पे हमारे कार्रवाई भी होती रहती है। तो एक जो हमारा एज पर एक्ट है उसमें कार्रवाई करते हैं। एक ऐसा इशू आया था जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था माननीय पार्षद ने, उसमें ये कहा गया कि आपके जो हमारी पार्किंग्स है वो खाली रहती है, गाड़ी जो है सड़क पर ले जाती है। वो बात सही है, उसमें हमने बड़ा उसको गंभीरता से लिया, क्योंकि अब रोड ऑफ वाइडनिंग पहले हुई थी, उस समय अब रोड वाइडनिंग हुआ था, उसके बाद बीच में बंद हो गए थे, क्योंकि शिमला अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है। कई रोड पीडब्ल्यूडी की मेंटेन करता है, कई एमसी करता है, कोई सीपीडब्ल्यूडी करता है। मेरा इसमें ये कहना था हमारे माननीय हाउस का सबका, उनमें ये कहा कि जहां पर भी हमारी गाड़ियां खड़ी होती है जो एमसी की रोड से, हम उसको येलो लाइन में जाएंगे और इसमें पूरी चर्चा होगी। जो भी रेट क्या होगा, रेट क्या तय करना, उसको मैं चाहता हूं कि इसको पूरा प्रॉपरली हाउस में आएगा, तब उस पर फैसला लेंगे। नेचुरली उसमें चलान होगा, उसमें देंगे उनको रोड साइड पे और क्या करने। अगर हमारी पार्किंग खड़ी है, खाली पड़ी है और रोड गाड़ी बाहर लगी है, तो उसको हम सीरियसली लेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में उस पर पैसा खर्च किया, तो वो तो गलत बात है। सर पानी भी वो एक लीगल मैटर है, उसमें उसका FIR हुई है, उन्होंने डिटेल में हमको दिया है। और इसमें मैंने कहा है कि आपको अगले हाउस के लिए इसमें डिटेल्ड जो आपने क्या क्या कार्रवाई की है, कितना कितना सामान कहाँ कहाँ था, और इसमें उसका जो आपका जो स्टोर होता है, स्टोर में कितना आपका सामान था, क्या था, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है और उसको अगले हाउस के लिए लाएंगे सारा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।